वापस आ रहा है टेलीकॉम कंपनी का किंग बीएसएनएल। जियो, आइडिया और वोडाफोन को दिया तगड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, वापस आ रहा है टेलीकॉम कंपनी का किंग बीएसएनएल। जैसे कि आप सभी कभी ये न्यूज सुन रहे होंगे, सुन क्या रहे होंगे, भुगत रहे होंगे। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे कि जियो, वोडाफोन, सभी ने अपने टैरिफ पर 20 से लेकर 27% तक का वृद्धि की है और इसी में एंट्री होती है हमारे बीएसएनएल की, जिन्होंने इस टेलीकॉम कंपनी में तहलका मचा दिया है। जब से प्राइवेट सेक्टर ने अपने प्लान में वृद्धि की है, वैसे ही बीएसएनएल में एक बूस्ट आ गया है। अब हमारे देश के 140 करोड़ वासी अब बीएसएनएल के ऊपर जा रहे हैं और अपने सिम को पोर्ट कर रहे हैं। पोर्ट का मतलब होता है कि सिम चेंज कर रहे हैं। बीते दिनों 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब अपना सिम चेंज कर बीएसएनएल में आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वीआई मतलब वोडाफोन और आइडिया, और वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल जो लगातार सस्ते पे सस्ता प्लान मार्केट में उतार रही है और ये प्राइवेट कंपनियां अपने प्लान में वृद्धि कर रही है और बढ़ा रही है। आप सभी तो ये कहावत तो हमेशा सुनी होगी, जैसे कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है या फिर सब्जी महंगा हो जाता है या फिर गैस महंगा हो जाता है तो हमारे देश में कहते हैं, देश में तो लूट मची है, लूट 10 की लूट मची है सारे देश में। और पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर में ये प्राइवेट कंपनियां अब हमें लूट रही है। ऐसे में आता है हमारा बीएसएनएल, जो हमारे जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनके हित के लिए अब सस्ते पे सस्ता प्लान निकाल रही है, जिससे भारत के लोग बीएसएनएल पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और बीते दिनों 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब प्राइवेट कंपनियों की सेक्टर की जो वोडाफोन, आइडिया, जियो को छोड़कर अपना सिम बीएसएनएल पर पोर्ट करा दी। और जियो का सबसे सस्ता प्लान है 1515, 1515 रुपए में साल भर का 365 दिन का वैलिडिटी दे रही है और हर दिन 2 GB का डाटा भी दे रही है। इससे सस्ता प्लान और कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि जियो ने बीते दिनों अपने टैरिफ पर 20 से 25 और 27% तक की वृद्धि की है। अब इससे तो शहरी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, उन पर इसका बहुत ही असर पड़ेगा। और 27% से 30% तक की वृद्धि मतलब आप कोई सा 100 रुपए का अगर प्लान टैरिफ लेते हैं तो वो अब 100 रुपए की जगह आपसे 130 रुपए वसूल किया है। खबरों के अनुसार जियो अपने एक कस्टमर से 1810 रुपए वसूलता है और वोडाफोन 2090 रुपए अपने एक ग्राहक से वसूलता है। और इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण है 5G का स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमारे देश में नीलामी के लिए 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, जिसमें उसकी राशि आकी गई थी 1.5 लाख करोड़ रुपए और ये पूरे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अब 5G के पीछे लग गई है। अब जाहिर सी बात है 1.5 लाख करोड़ रुपए अब पर तो इन्वेस्ट करेगी और साथ में जो 1.5 लाख करोड़ है उसका वसूल किससे करेगी? जाहिर सी बात है हम ही लोग से करेगी, हम ही से ही वसूलेगी और 1.5 लाख करोड़ की वसूली तो करेंगे ही, साथ ही अपना खुद का मुनाफा भी देखेगी। अचानक से बीएसएनएल में आया हुआ ये बूस्ट और यहाँ के लोगों द्वारा दिखाए गए इंटरेस्ट के कारण अब बीएसएनएल भी सस्ते पे सस्ता अपना प्लान मार्केट में उतार रही है और प्राइवेट सेक्टर को चुनौती दे रही है। जैसे कि बीएसएनएल का पतन कब हुआ? 2009 के 2009 से भारतीय लोग बीएसएनएल को छोड़कर इस प्राइवेट सेक्टर में जाते थे और जाहिर सी बात है 2009 से पहले बीएसएनएल की क्या हालत है वो तो आप जानते हैं। जैसे कि कभी नेटवर्क नहीं मिलता था, उनकी कस्टमर सर्विस नहीं रहती थी और कनेक्टिविटी भी ठीक से नहीं रहती थी।
आए दिन उसमें नेटवर्क आना जाना रहता था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण भी सरकारी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार, किन्हीं ने भी बीएसएनएल कंपनी पर ध्यान नहीं दिया और समय के साथ अपग्रेड भी नहीं हुई। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो शुरू में तो बहुत ही सस्ते दाम पर लोगों को प्लान देती थी और कस्टमर सर्विस भी अच्छा देती थी। इसी को देखते हुए यहाँ की जनता बीएसएनएल को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में जैसे कि जियो में और एयरटेल में जाने लगी। जैसे कि बीएसएनएल 2G में था तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां 3G में पहुंच गई और जब 3G में बीएसएनएल पहुंची तब प्राइवेट कंपनियां 4G में पहुंच गई। अब बीएसएनएल भी 4G में है तो इसी कारण प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां अब 5G की तरफ जा रही है, क्योंकि 5G के स्पेक्ट्रम की जो राशि आकी गई है 1.5 लाख करोड़ रुपए। जैसे कि तो आप सभी जानते हैं कि जो बीएसएनएल है वह सरकारी कंपनियां है और उनके भी कई ऐसे खामी हैं जो लोगों ने भुगती है। लेकिन अब भारतीय सरकार बीएसएनएल के साथ आ गई है और 2 साल की जो फंड था, जो सरकार बीएसएनएल को फंड देती है, वो 2 साल फंड, उस 2 साल का फंड अब भारतीय सरकार बीएसएनएल को दे चुकी है। अब भाई लोग, अब इसी के साथ बीएसएनएल में एंट्री होती है टाटा कंपनी की। जी हाँ, रतन टाटा जी अब बीएसएनएल के साथ हाथ मिला चुके हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपना योगदान दे रही है। जैसे कि बीएसएनएल हमारे देश में सिर्फ 66% पर थी, लेकिन बीते 2 साल में बीएसएनएल अब हमारे देश में 2025 तक 88% तक अपना टावर हमारे देश में लगा लेगी। जैसे कि पिछले साल हमारे देश में बीएसएनएल का जो टावर था वो सिर्फ लगभग 5000 था, लेकिन बीते 2 साल में बीएसएनएल अपना टावर की संख्या 10,000 कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां की जो टावर हैं वो सिर्फ शहरी इलाकों पर ध्यान देती है और वहां पर अच्छे से उनको पकड़ है, लेकिन बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में सभी जगह फैली हुई है, तो इसका भी एक फायदा बीएसएनएल को मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अब बीएसएनएल का अच्छा टाइम आ गया है। धन्यवाद दोस्तों।